जय माता जी, हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। उम्मीद है, विश्वास है, आई होप अच्छे होंगे, अपने परिवार में सुखी होंगे। भगवान, माता रानी और आपके पितृ आपको संपन्न, सुखी और सौभाग्य सदा प्रदान करें। चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में आप किन चीज़ों को फ्री में पाकर अपने भाग्य को, या तो ये कहिए कि छोड़ देते हैं, या फोड़ देते हैं, या कम कर लेते हैं। आपके भाषा में जो कहा जाए, इस चीज़ों को स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि अपने भाग्य को कमज़ोर कर सकते हैं। चलिए, कौन सा धन आपको फ्री मिलता है, तो उसके साथ ऑफर में, यानी एक के साथ एक मुफ्त में आपको क्या मिलता है ऐसा कि जिससे आपकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं और आप ये चीज़ें जानते हुए भी स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं। ये भी जानते हैं कि जब से ये हमको मिला है हमारी परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी आप उसका निवारण नहीं कर पाते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों की समस्याओं को जानेंगे कि सबसे पहला लक्षण क्या है कि आप क्यों परेशान होते हैं, और इसलिए क्यों परेशान होते हैं कि आपको जब फ्री का कुछ मिलता है, ज़्यादा मिलता है, और उसी में आपको दिक्कतें भी साथ में मिल जाती हैं। तो इन्हीं सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहली बात जानेंगे नवासा, जिसको नवासा कहते हैं, और पुराने ज़माने में पाही या पता नहीं क्या कहते थे, लेकिन मेरे गोरखपुर के एरिया में नवासा बोलते हैं। और ससुराल में तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं गांव में तो कभी रही ही नहीं। तो इसीलिए मुझे वहाँ का लैंग्वेज जो बस्ती और गोंडा का है, मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं। तो इसीलिए मैं शादी के बाद सिर्फ एक दिन रही हूँ ससुराल में, उसके बाद सब लोग यहीं आ गए, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं था इसके लिए। तो मैं वहाँ का विशेष चीज़ नहीं जानती हूँ, पर ये जानती हूँ घर है तो आज नहीं तो कल जाना ही जाना है, आना जाना सबका लगा रहता है। तो इसीलिए नहीं जानती हूँ। लेकिन इन बातों को विशेष रूप से मैंने, मेरी उम्र और तजुर्बा, उम्र तो बहुत नहीं है, 30 है, लेकिन तजुर्बा जो है उसके साथ में मिला। पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी और देखा, अपने रिलेशनशिप में भी देखा। और मैं वही सलाह आपको देती हूँ कि जो सही हो और जिस चीज़ों में मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है, क्योंकि आपको करने के बाद खुद में गर्व हो कि किसी ने हमको सही सलाह दिया था या सही ज्ञान दिया था। इसी बात से मैं ये आपको बता सकती हूँ कि जब आप किसी का फ्री का धन लेते हैं, यानी बिना किसी परिश्रम और मेहनत के आप पा जाते हैं, थोड़ा बहुत करने के बाद, तो उसमें क्या-क्या आपको फ्री मिलता है। पहला, हिंसा, दूसरा बलाएँ, तीसरा दोष, चौथा पितृदोष, और पाँचवाँ सबसे बड़ा दरिद्र होने वाला दोष। और ये बातें कड़वी हैं। किसी से, मुझे किसी के प्रति ये बातें गलत सोच से नहीं मैं कह रही हूँ, ना किसी को परेशान करने के लिए, ना किसी से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन ये सत्य बातें हैं, सनातन बातें हैं। और सच में आप देखेंगे कि जो आपके तरफ, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके तरफ, गाँव की तरफ, शहर की तरफ, जो भी आपके साथ ऐसा किया है, उसके साथ ये चीज़ें 10 साल के अंदर ही होनी है, होगा ज़रूर। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जब गरुड़ पुराण के अनुसार किसी का कोई झूठ बोलकर, बेईमानी कर कर, चोरी कर कर, और बिना किसी नियम और रूल के अपना हक जमा कर और फ्री का जब लेता है, तो 10 साल में उसकी पतन निश्चित हो जाती है। अब आप कहेंगे कि कोई देगा तो कोई लेगा क्यों नहीं? तो आप एक चीज़ें याद रखिए कि अगर आप लेते हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि जो लोग लिए हैं और सही से सदुपयोग कर रहे हैं और उसके साथ-साथ उनकी ज़िम्मेदारियों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित ही फलते-फूलते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो ज़िम्मेदारियों को भी फलाएँ-फुलाएँ। तो आपको यही जानना है कि जो चीज़ें अगर आपने ले ली हैं, तो आपको उसके निवारण में क्या करना है, अगर आप नहीं लिए हैं, तो क्या कर सकते हैं, और किन-किन चीज़ों को करके आप पितृ पक्ष में फल की प्राप्ति कर सकते हैं, अच्छे पुण्य कर्मों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पुण्य कर्म है, धर्म है, तो आपके सुख सौभाग्य में कभी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं,
तो आप किसी बीमारी से परेशान हैं, किसी के द्वारा परेशान हैं, किसी अपने की वजह से परेशान हैं, किसी धन संपदा के कारण परेशान हैं, पति से परेशान हैं, बच्चों से परेशान हैं, लेकिन परेशानी आपको कभी मरते दम तक नहीं छोड़ सकती है। तो इसलिए आपको वीडियो में बने रहिए और अंत तक इन सारी बातों को सुनकर आप खुद से सोचिए। और कुछ लोग उदाहरण के लिए आपके अगल-बगल, आपके आस-पड़ोस में, रिलेशन में होंगे ज़रूर, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है, तो आप उनके बारे में एक बार सोच कर देखिएगा, तो आपको सारे समस्याओं का समाधान अपना मन बताएगा। और जो अपना मन समझा देता है, जो आप खुद को समझा लेंगे, वो आपको कोई समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, धर्म बाँटने से बढ़ता है, पुण्य करने से पुण्य बढ़ता है, सच करने से सच का मार्ग ज़्यादा मिलता है, सही करने से सत्य आगे जाता है और आपके साथ सही होता है। लेकिन अगर एक लाइन बिगड़ गई तो हर लाइन के पीछे एक लाइन खराब होगी। जिस तरह से खेत में हल जोतता हुआ किसान अगर एक लाइन सीधा नहीं कर पाया तो हर लाइन उसकी टेढ़ी जाएगी। जिस तरह से घर में एक बहू आने के बाद अगर एक ही बहू के साथ गलत होता है तो हर बहू सतर्क हो जाएगी पहले और आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। लेकिन अगर एक बहू के साथ आपने सही रिस्पेक्ट भाव से, उसका मान सम्मान से भरण पोषण किया है, आपके साथ रही है, तो आपके घर अनेक लोगों को आने के बाद यानी 10-20 बहुएं भी आ जाएं तो वो मर्यादा बनी रहेगी। जिसके घर में संस्कार होगा उसके घर में मर्यादा बनी रहेगी। तो इन बातों को यहीं समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं इस बात पे कि कौन सा धन आपको मिला है तो उसके साथ आपको क्या फ्री में मिला है। सबसे पहले, अगर निवासा की संपत्ति, आपको जो नवासा होता है उसकी संपत्ति मिली है, तो आप याद रखिए कि जो उनके भाई पटदार होंगे या उनके रिलेशन के होंगे, जिसका जिसका उसमें हक होगा और जो जो उनका काम किया होगा, जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी है, तो आप उनको भी निकाल के वो चीज़ें दीजिए। ना कि आपको अकेले मिल गया है तो उसका लाभ अकेले उठाइए। इसलिए कि उन सब का परिश्रम आपको पाप का भागीदारी बनाएगा और उनकी उम्मीदें हैं, आप पानी फेरे हैं तो आपको बेईमानी का भागीदार बनना पड़ेगा। और बेईमानी का धन, नानी का धन, क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों को जो मिलता है वो जिजमानी का धन, और शैतानी का धन जो मिलता है वो हमेशा नाश करता है। कभी न कभी वो पूरा न पूरा लेगा, कुछ और भी जोड़ के लेगा। जो लोग दूसरे का फ्री कर खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा के खाते हैं, यानी दलाली खाते हैं, जिसको डोनेशन बोलते हैं, अगर ये चीज़ें जो खाता है उसके घर में 7 पुश्तों में कोई न कोई विकलांग पैदा होगा। कोई न कोई ऐसा होगा कि जिसके वजह से आपको पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे नौकरी पेशे वाले हैं जो कुछ अलग है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप समझ सकते हैं कि वो सामाजिक सेवा करते हैं, फिर भी उनके घर में एक विकलांग पाया जाता है, एक पागल पाया जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि जब दूसरे की चीज़ें ज़्यादा आती हैं और निकलने का कोई मार्ग नहीं बनता है, तो भगवान सबसे बड़ा दंड के रूप में आपके भविष्य को चौपट कर देते हैं, यानी बुद्धियाँ भंग कर देते हैं, हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं। क्योंकि आने वाले भविष्य में जब जिसको नर्क देना रहेगा, जिसकी दुर्गति करनी रहेगी, जिसको परेशान करना रहेगा, सबसे पहले उसके पास का सुख सुविधाएं और उसका साथ देने वाला सहारा हटा दिया जाता है। तो इसीलिए जब आपको मिलता है तो जो आपको फ्री में देता है उसके साथ जो जो जुड़ा है उसको बांट के दें, लालच बिल्कुल मत करें। दूसरा, उनके जो पित्र हैं, जो पित्र में जैसे पितृ पक्ष आया है, तो जैसे आपके घर के पित्र हैं, उसी तरह से लड़की के घर के भी पित्र होंगे, तो उनके घर के पितरों का भी तर्पण दामाद नहीं, बेटी नहीं, शास्त्र के अनुसार जिस माँ-बाप का तर्पण बेटी-बेटा करते हैं, मतलब बेटी और दामाद करते हैं, उनको नर्क की प्राप्ति होती है। वैसे आजकल तो सब लोग अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करता है करते हैं, लेकिन अगर आपकी पुत्री है और पुत्र है तो उससे कराएँ, ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन तर्पण ज़रूर कराएँ। पितृपक्ष में उनको जो चीज़ें अपने पितरों को, पूर्वजों को आप देते हैं, उनके नाम पर भी दान पुण्य करें। जब त्योहार पड़े कि कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि या जो विशेष त्योहार जो होते हैं, जो उनके घर का पूजा पाठ होता है, वो भी उनके धन के साथ आपको करना पड़ेगा।
तो करना चाहिए, तभी आपकी वो धन संपदा ली हुई आगे की तरफ जाएगी। लेकिन सिर्फ आप धन लेकर उसका इस्तेमाल करते हैं और हट जाते हैं, तो आप लिख के इस बात को रख लीजिए कि जिस दिन 10 साल पूरा हो गया तो हर पितृ पक्ष में उनके पितृ आपको श्राप देकर जाएंगे। हर देवी देवता जब घर में आएंगे नहीं पाएंगे तो वापस चले जाएंगे। जब लक्ष्मी को आना होगा, जब वहाँ के जो वस्तुएं खाई हैं और नहीं मिलेगा तो बद्दुआ दे के जाएंगी, तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। और उस प्रॉपर्टीज को जो जो पाएगा, यानी आपके बच्चों में भी अगर इस्तेमाल होगा, बच्चे की पढ़ाई में भी देंगे तो बच्चा प्रोग्रेस नहीं करेगा। क्योंकि एक छोटी सी कहानी है इसमें कि दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त की दुकान थी, दूसरे दोस्त उस पे काम करते थे, दोनों मिलकर बिजनेस करते थे। लेकिन बिजनेस में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बेईमानी से धोखा दिया और बोल दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। उस दोस्त ने मजबूरी में, उसका नहीं था और पैसा ही लगाने के कारण उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि इनसे अपना ले सके, इसलिए अपनी अंतर आत्मा को मजबूत करके रोकर चला गया। लेकिन जब दूसरे दोस्त को शादी हुई, बाल बच्चे हुए, तो एक बेटा पैदा हुआ। और बेटा पैदा हुआ तो बेटे अच्छे से पति पत्नी रहते थे। बेटा पैदा हुआ, बेटे की खुशी में बेटा बड़ा हुआ, बेटा को भेज दिए अमेरिका पढ़ने के लिए। और जब अमेरिका पढ़ने लगा बेटा, वहाँ जब उसको नौकरी करने का टाइम आया, पढ़ाई का पूर्ण समय आया, तो बेटा बीमार हो गया। और बीमार होने के बाद सारी प्रॉपर्टी, सारा धन बेचकर इनको भेज भेज कर दवाई करानी पड़ी। और जब दवा करा दिया तो लास्ट में इनको ये आया कि हम घर ही बुला लें, क्योंकि यहाँ का हवा चेंज हो जाएगा तो हमारा बच्चा सही हो जाएगा। लेकिन जब वो घर आया और इनकी सारी बची खुची संपत्ति जब प्रॉपर्टी बेच के और इन्होंने लगा दिया, लास्ट में उसको गोद में उठाए और रोने लगे कि तुम ठीक नहीं हो रहे हो, अब हमारे पास कुछ नहीं है, मैं क्या लगाऊं, मैं कैसे तुमको ठीक करूं। तब कहा कि दोस्त अब मैं जा रहा हूँ, मेरा समय हो गया है। तो रोने लगे कि तुम दोस्त मुझे क्यों कह रहे हो। तो कह रहा है कि पहचानो, मैं वही दोस्त हूँ कि जिसको तुमने छोड़कर बेईमानी से सारी संपत्ति ले ली। आज उसी संपत्ति को फलते फूलते जितना बढ़ा था तुमने मेरे ऊपर लगा दिया, और आज वो चला गया जीवन से तुम्हारे कारण। उसी का पाप है कि मैं तुमको सिर्फ अपने संपत्ति का हिसाब करने तुम्हारे बच्चे के रूप में आया हूँ। तो इसलिए अब मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ दोस्त। तब इनको अकल आया कि किसी से बेईमानी करके हमारे ही रूप में कोई हमारा बनकर आएगा और पूरा भरपाई मतलब करवा लेगा, कर्ज उतरवा लेगा, फिर चला जाएगा और हम तड़पते रह जाएंगे। तो इसीलिए किसी की बेईमानी, किसी के चोरी, किसी से झूठ बोलकर, किसी को दबाकर संपत्ति, ये बातें कड़वी हैं लेकिन सत्य हैं कि जो। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अगर फ्री का कोई कुछ देता है तो उसके साथ क्या क्या देता है, और देता है तो आप लेते हैं तो उसका उपयोग कैसे करके आगे जा सकते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, उसके घर की संपत्ति ले रहे हैं, तो आप उसकी जिम्मेदारियां बखूबी ले लीजिए, आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। उनकी बेटी से बोलिए, क्योंकि आप अपने में अगर व्यस्त होंगे तो जिस तरह से आप अपने घर की जिम्मेदारियों को, अनेक जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो उसी तरह से उस जिम्मेदारी को भी आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने 7 पुश्तों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर दी है। दूसरा, अगर भाई भाई से बेईमानी करता है तो किस रूप में एक भाई परेशान होता है और दूसरा नहीं होता है, क्यों, तो ये बातें जान लीजिए। पहला, माँ बाप के साथ आने वाली हर चीज़ें आपके बच्चों के साथ जाती हैं, यानी बच्चों के साथ जाती हैं। लेकिन जब एक भाई दूसरे भाई से घर और संपत्ति की बेईमानी कर लेता है, यानी अपने ले लेता है और नहीं देता है, तो उसके साथ उस भाई की बद्दुआ तो लेता ही लेता है, उसकी कमियों को तो लेता है, लेकिन घर में जो दोष चलता आता है उस संपत्ति के साथ वो सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। वो ये समझता है कि हमने तो सब कुछ ले लिया और वो कमज़ोर है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं कि आपको आप ले नहीं रहे हैं, आपको आपके कर्मों के कारण भगवान आपको दे रहे हैं, ताकि जब आप उसको लेंगे तब आपका हिसाब होगा कि जब पाप बढ़ता जाता है तो सबसे पहले पुण्य भगवान आपको भेजते हैं, इसलिए हिसाब में कि जितना आपको बढ़ना है बढ़ लो, क्योंकि आगे जब आपका पाप
सिर्फ पाप रहेगा, यानी जो अधर्म है वो अधर्म रहेगा, तो आपका पुण्य बचेगा नहीं कि आपकी रक्षा करेगा। तो उसके बाद आपको गिरते गिरते गिर जाना है, चाहे आप बीमार बन के गिर जाइए, चाहे गरीबी के कारण गिर जाइए। इसीलिए आप देखते हैं कि जिस भाई को माँ बाप ज़्यादा नहीं मानते हैं, जिसको बाहर निकाल देते हैं, उसी को ज़्यादा प्रोग्रेस मिलता है, वही उन्नत के मार्ग में कछुआ और खरगोश की तरह चलता है। क्योंकि खरगोश हमेशा चलता रहता है कि खरगोश हमेशा चलता है तेजी से, ताकि मैं जीत जाऊंगा, मैं चलता फिरता हूँ, मेरे पास ये है वो है, और कछुआ को कमजोर समझता है। लेकिन जब छोड़ देते हैं लोग, तो उसी की रफ्तार तेजी से चलने लगती है। यानी जिस बेटे को छोड़कर, जिससे संपत्ति लेकर, जिसका अधिकार नहीं देते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो उसी का दोष उस भाई पे लगता है और पूरे कुल का दोष लगता है, क्योंकि जो खाता नहीं है उसको दोष नहीं लगता है। आप भी देखे होंगे कि ऐसे कितने एक्टर हैं कि अपने घर नहीं जाते हैं और पैतृक संपत्ति छोड़ दिए हैं, जबकि वो जब चाहें तब ले सकते हैं, लेकिन आज वो फल फूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनके घर का जो दोष है उनको नहीं मिला है। इसीलिए अब तीसरा है कि आप सबसे विशेष कि आप किस काम को कर कर इस पितृ पक्ष में पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, किन किन लोगों का आप तर्पण कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप अपने घर के लोगों का तर्पण करिए। अगर दूसरा आप किसी की संपत्ति लिए हैं तो उनका भी उसी तरह करिए जैसे अपने पूर्वजों का करते हैं। तीसरा, आप चाहें तो जितने संत महात्मा मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका भी पिंडदान करके आप पुण्य, बहुत पुण्य ले सकते हैं। चौथा, कोई कुत्ता बिल्ली गाय अगर आपके घर से कभी भी चला गया हो और आप नहीं जानते हैं कि बीमारी के कारण कि क्यों मृत्यु को प्राप्त हुआ है आपके घर से, तो उनका भी आप किसी पंडित से तर्पण कराइए, पिंडदान करिए, उनके नाम पर दान दक्षिणा करिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, तो उनका भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि अगर वो भी भटकेंगे तो किसी न किसी रूप में आपको सताएंगे जरूर, आपके बाल बच्चों को सताएंगे जरूर, आपकी संपत्ति को आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपका काम आगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसके घर में अपने पूर्वजों का, अपने अभिभावकों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, उनके देवी देवता भी आशीर्वाद देने नहीं आते हैं। अब है लास्ट का कि आप जैसे कोरोना में, बाढ़ में आकस्मिक मृत्यु वाले लोग जो होते हैं उनका तर्पण कर सकते हैं। आप जिसका कोई नहीं है, उसके लिए भी कोई नहीं कर रहा है, तो उनके नाम से आप पिंडदान कराकर, या वो त्रिपिंडी कराया जाता है वो कराकर आप इस पुण्य की भागीदारी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा सलाह, एडवाइस, मोटिवेशन या पितृपक्ष का जितने ही सलाह हैं बिल्कुल सत्य हैं। शास्त्र के अनुसार, पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, जो करनी धरनी है उसके अनुसार, धर्म और पुण्य के अनुसार, उम्मीद है कि आप समझेंगे और इन बातों को अपने आसपास के लोगों पर भी मिला के देखेंगे कि सही है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके एक मोटिवेशन, आप के मतलब एक लाइक से और एक सब्सक्राइब करने से हमें भी हिम्मत, ताकत, मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मेरे लिए भी मोटिवेशन के तौर पर आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए, ताकि जो बातें मैं बोल रही हूँ आपको हमेशा सुनने के लिए मिले और अपने हर एक गलतियों से बचकर आपका परिवार सुसज्जित और सुसंगठित होकर साथ आगे बढ़ सके। आपसे ऐसी कोई गलतियां ना हो कि जिसके कारण आपका बुढ़ापा में भी कोई नर्क हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप चैनल को मेरे शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है कि अगर पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करेंगे। जय माता जी, हर हर महादेव। अपने पितरों का तर्पण जरूर करें और उनसे अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। जो गलती हुई हो उसकी माफ़ी चाहते हैं, ये बोलकर प्रार्थना करें, निश्चित अपने माफ़ कर देते हैं। जय माता जी।